39 दिन से ये हड़ताल पे जारी है और अनवरत ये जारी रहेगा। जब तक पत्र जारी नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेने वाले हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी कर दी है तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल के 1 साल से ज्यादा होने वाली है, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। जो पंचायत सचिवों की 500 से 400 किलोमीटर पर बदली कर दिया गया है, उसको उनके ये बढ़ोतरी हो गया है तो पूरे आपकी महामारी का खर्चा है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। पदाधिकारी के पोस्ट दिए हैं उसके अनुरूप वेतन दिया जाए और गृह मांग हम लोग को पूरा किया जाए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। देखिए, बिहार पंचायती राज संघ के तमाम जो लोग हैं वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे आखिरकार कौन सी 5 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग एक साथ आए हैं? पिछले 39 दिन से अध्यक्ष महोदय हड़ताल जो है किए हुए हैं, उसमें पूरे बिहार के पंचायत सचिव अनवरत हड़ताल पर है। और ये हड़ताल जब तक मांग 5 हमारी जो मांग है, मुख्य मांग जो आश्वासन के बाद पिछले साल जो है हड़ताल तोड़ी गई और 1 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर जो है अध्यक्ष महोदय को मजबूरन घोषणा करना पड़ा। और वो 5 मांगे लगातार, आपके बैनर में भी आपको ये दिख रहा होगा कि इन 5 मांगों को लेकर हम लोग लगातार जो है हड़ताल पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं। उन 5 मांगों में सबसे पहला मांग जो है हमारे साथी जिनको 500 किलोमीटर दूरी पर, 400 किलोमीटर दूरी पर जो है नियमावली के विरुद्ध जाकर जो है स्थानांतरण कर दिया गया है। और दूसरी जो मांग है वो मांग है कि हमसे जो निम्न है उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक कर दिया गया है और हमारी जो शैक्षणिक योग्यता जो है उसको इंटर लेवल रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता स्नातक कर दिया जाए। फिर उसके बाद ग्रेड पे जो है हमारा बहुत निम्न स्तर का लेवल 3 पर रखा गया है, उनको जो है लेवल 6 कर दिया जाए। फिर बीपीआरओ के पद पर जो हमारा प्रमोशन होता है उसके लिए 55 वर्ष की जो सीमा रखी गई उसको समाप्त कर दिया जाए। और उसके बाद एक और हमारी मांग है यात्रा भत्ता, उसको 2000 कर दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि पंचायत हमारे पास 3-3 रहता है, 4-4 रहता है। पर पहले आप लोग की शायद जो पहले आप जो प्रदर्शन कर रहे थे तो 8 या 9 सूत्री मांगे थे, जिसको घटाकर अपने 5 सूत्री मांगों पर अब, क्योंकि विभाग के पास जब हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ जब हमारी जो टीम जाके वार्ता किए तो उस वार्ता में 9 के जगह पर 5 मांगों पर जो है बातचीत हुई। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने उन 5 मांगों को लेकर ही हड़ताल को समाप्त किया। से आप लोग प्रदर्शन पे हैं? 39 दिन से ये हड़ताल पे जारी है और अनवरत ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम इस हड़ताल को कतई समाप्त नहीं करेंगे। और इस हड़ताल के अवधि में कई साथी पर जो है दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है, जिसमें मैं खुद समस्तीपुर से आया हूं और मुझे भी कल जो है पत्र जारी करके निलंबित कर दिया गया है। हम इस निलंबन से घबराने वाले नहीं हैं और पूरी जोश के साथ, अरे निलंबन ऐसी हो जिसमें खुशी हासिल हो, जोश रहे। तो इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं कि आपका हौसले टूट नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं हौसले टूट रहे हैं और ना ही टूटेगी। अभी आपके सामने दिखे हमारे 5-6 जिला से आए हुए हैं और प्रत्येक दिन यानी कि आज से शुरू हुआ है और 20 तक लगातार साथी 9:30 से सुबह शाम के 4 बजे तक बैठेंगे और जोश के साथ बैठेंगे। सरकार पर दबाव बना पाएंगे? बिल्कुल बनेगी दबाव। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बने हैं, सम्राट सर बने हैं और हमारे पंचायती राज के मंत्री बने हैं, हमारे नया युवा मंत्री हैं, हम उनसे पूरी उम्मीद ही नहीं, वो हमारी बात को जहां तक मानने को भी तैयार हैं, परंतु बीच में कुछ बात सचिव महोदय से अटक रहा है। जैसा कि हमारा अध्यक्ष महोदय बताए कि सचिव महोदय के कारण ऐसा अटक रहा है बात, वो मानने को तैयार है। हमारी मांग बिल्कुल जायज है और पूरा होना चाहिए। हम लोग पंचायत के पदाधिकारी कहे जाते हैं, परंतु हमारा वेतन जो है निम्न स्तर का है, इतना कम है कि हम लोग अपना जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। अपने ही पैसा से रोज 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं प्रतिदिन, ना कोई यात्रा भत्ता मिलती है ना कोई अन्य भत्ता मिलती है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी किया जाता है दिन, कोई भी त्यौहार हो, होली, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, ईद, किसी प्रकार का त्यौहार हो, उसमें हम लोग को मजिस्ट्रेट की ड्यूटी अपने क्षेत्रों में जहां तहां लगा दी जाती है, बिना कोई एक्स्ट्रा भत्ते के, बिना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी के। इस पर भी कोई चीज नहीं किया जाता है। हम लोग को बस यही मांग है कि हम लोग का जो पदाधिकारी बनाए हैं, पदाधिकारी के पोस्ट दिए हैं, उसके अनुरूप वेतन दिया जाए और गृह मांग हम लोग को पूरा किया जाए। मुख्य मांग 2 है, बाकी और 3-4 अभी हमारे साथी बताए वो पूरा किया जाए। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं? मांग हमारी 1 वर्ष से 5 सूत्री चल रही है, पहले 9 सूत्री थी,
लेकिन समझौता हुआ 5 सूत्री, जो 5 मांग को हुआ कि 3 महीना के अंदर में पूर्ण कर देंगे, लेकिन 3 महीना में कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग लिखित देते गए कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। फिर विधानसभा का चुनाव आया, हुआ कि चुनाव के बाद कर देंगे। चुनाव के बाद में हम लोगों ने फिर उतरा, तो फरवरी में नया मंत्री बन गए। नया मंत्री महोदय कहे कि विधानसभा के सत्र के बाद इस पर हम लोग बैठेंगे और फिर होगा। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, उसके बाद सरकार उथल पुथल हो गई, लेकिन हम लिखित देते गए। 5 सूत्री मांग कौन-कौन से हैं? 5 सूत्री मांग हमारी है, पहली मांग है कि जो पंचायत सचिवों की 500 से 400 किलोमीटर पर बदली कर दिया गया है, बदली नहीं किया गया, पोस्टिंग किया गया है, उसको उनके गृह जिला में नियमावली के तहत कर दिया जाए। ऑलरेडी नियमावली है, नियमावली के तहत कर दिया जाए। 3 ऑप्शन मांगे थे, ऑप्शन भी तीनों उनको मिल गया है, उसके तहत आप कहीं कर दीजिए। दूसरी मांग थी कि शैक्षणिक योग्यता स्नातक कर दी जाए, वो भी मांग चीफ सेक्रेटरी ने उनसे किया था विभाग से कि आप अविलंब संचिका भेजिए, संचिका नहीं भेजा गया। पुराने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी मीना जी, उनका भी आदेश की अवहेलना हुई। तीसरी बात है कि ग्रेड पे 2000 की जगह पर 4200 किया जाए। चौथी मांग है परिवहन भत्ता 2000 दिया जाए। 5वीं मांग है कि 55 वर्ष उम्र सीमा लिख दिए हैं, इधर पहले नहीं था, इधर लिख दिया कि 55 वर्ष उम्र हो गया तो आपको पंचायत सचिव से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। अच्छा भाई, सम्राट चौधरी के नई सरकार का जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, तो मंत्री जब पदभार फिर तो वही मंत्री है। तो फिर क्या मुलाकात हुई है, बातचीत रखी है? मुलाकात परसों भी हुई है। जी, क्या आश्वासन मिला है? अरे मंत्री जी तो आश्वासन दे ही रहे हैं, मंत्री जी तो सब कुछ तैयार है, लेकिन मंत्री जी के बगल में बैठने वाले तो इसको बाधक बन जा रहे हैं और उल्टा पुल्टा गलत समझा रहे हैं। खाली मंत्री जी में कोई कमी नहीं है, दीपक है तो दीपक है, और दीपक को हम लोग और प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं वो ये सब उल्टा पुल्टा करके इसको टाल रहे हैं। अब काहे टाल रहे हैं तो अब वो बताएंगे। क्या एलर्जी है पंचायत सचिव से उनको, वो तो अब वही बताएंगे ना। हम लोग 8 अप्रैल से बैठे हुए हैं, आज 39वां दिन है। 40 दिन से बैठे हुए हैं। हाँ, क्या लग रहा है कि मांग आप 5 सूत्री मांग है, वो पूरी हो पाएगी? एकदम पूरी होगी, एकदम पूरी होगी। इस हम लोग को मांग सब जायज है। हम लोग पूर्व साल में भी, विगत वर्ष में भी 2 मई को गए थे, तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था इसी बार कि 5 मांग को पूरी कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग पिछली बार हड़ताल से वापस आ गए थे, लेकिन हड़ताल के 1 साल से ज्यादा होने वाली है, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। हड़ताल को 1 साल हो गई, कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिस कारण से हम लोग दोबारा 8 अप्रैल से अनवरत हड़ताल पर हैं। कब तक हड़ताल पे बैठना है? जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। तो क्या सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मिल रहा है कुछ? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन देखिए कब तक हम लोगों को पत्र जारी होता है। जब तक पत्र जारी नहीं होगा, जब तक पत्र जारी नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेने वाले हैं। ऐसे में तो कामकाज का भी नुकसान हो रहा है। काम काज का नुकसान हो रहा है, तो ये हमारे विभाग के चाह रहे हैं कि हाँ काम काज नुकसान हो। हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं। हम लोग 1 साल हम लोग मोहलत दिए, वो बोले हमारे विभाग के कि आपको सब काम करा दिया जाएगा। हम लोग को बोला गया कि अंतर जिला आपको 2025 विधानसभा से पहले भेज दिया जाएगा, जबकि नियमावली बन गया, पोर्टल पर भरा गया, उसके बाद आज तक मने नहीं किया गया, जिस कारण से लोगों में व्याप्त रोष है। अभी है कि हम लोग को जब तक नहीं निर्गत लेटर किया जाएगा तब तक हम लोग वापस नहीं होंगे। 39 दिन है, हो सकता है 139 दिन भी हो जाए। हम लोग नहीं है। अगर सरकार, अगर विभाग हमारी बात को मान लेती है अगला 1 सप्ताह में, तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर भी हड़ताल तोड़ देंगे और अपने काम में हम लोग लौट जाएंगे। और काम जितना हम लोग जितना धरातल पर काम करते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि आम जनता के बहुत परेशानी हो रही है काम कराने के लिए, लेकिन हम लोग बेबस हैं, मजबूर हैं। काहे कि जब तक देखिए अभी भी
ये प्रधानमंत्री का है कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए। हम लोग का काम फील्ड का काम है। मान के चलिए कि रोज 50 से 60 किलोमीटर चलना पड़ता है, गाड़ी से चलना पड़ता है, और जा रहे हैं हम दूसरे जिला में हैं, न खाना न मिलता है, न पीने मिलता है। आते हैं उधर 8 बजे आते हैं, जिस कारण से हम बढ़िया से 100% दे भी नहीं पाते हैं दूसरा जिला में, क्या है कि खाना बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, न बढ़िया से हम अपना कपड़ा पोशाक को बढ़िया से कर पाते हैं। अगर गृह जिला कर देगा तो हम लोग दोगुना गति से काम करेंगे, और सरकार के जितना भी योजना होती है हम लोग ही इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं, उसको बढ़िया से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये हम लोग को जल्द से जल्द कर दे, हम लोग अपना काम पर वापस लौट जाएंगे। क्या कारण लग रहा है जो इतना विलम्ब हो रहा है? इतने लंबे समय से आप लोग धरना पर बैठे हुए अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा, उनका ये नहीं होगा, तब तक लगता है कि ऐसे विभाग सुनेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना होगा। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, इससे पूर्व मंत्री बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई सुन नहीं रहा है। इससे पूर्व हम लोग पिछले साल हड़ताल किए थे, 15 दिवस का हड़ताल किए थे, जिसमें विभाग के जो सचिव साहब थे और हम लोग का संघ का प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुआ, और इसी शर्त पे हड़ताल वापस हुआ कि आप लोग का 90 दिन में सारी 5 मांग, जो आज हम लोग का मांग है 5 मांग, ये पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक 1 साल पूरा हो गया, आज तक वो उसमें से एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि विभाग से जब चिट्ठी निकलता है, जब किसी के हित में चिट्ठी निकलता है, तो उसमें सालों साल लग जाता है, और वही दंडात्मक कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो, निलंबन हो, बर्खास्तगी हो, रातों रात पत्र निकल जाता है, उसके अगले दिन डीएम साहब के स्तर से भी पत्र जारी हो जाता है। तो यही चीज कहना है कि अच्छे चीज को भी उस पर सुनवाई होना चाहिए, और हम लोग वो जो अपने आदेश जारी किया था उसी को हम लोग अवगत कर रहे हैं, उसी को मनवा रहे हैं कि आपने जो आश्वासन किया था उसको पूर्ण किया जाए। जी बताइए कि इतने लंबे समय से बैठे हुए, इतनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद क्या सरकार की तरफ से कोई लोग आए? सरकार की तरफ से कोई नहीं आए हैं। पिछली बार जब बैठे थे 2025 में, तो सरकार आश्वासन दिए थे 15 दिन बैठने के बाद, और हम लोग का हड़ताल तोड़वा दिया गया था, परंतु उसके बाद हम लोग को बहुत बड़ा धोखा दिया। प्रक्रिया हुई, 243 का ट्रांसफर हुआ, विरमण अभी नहीं हुआ। उसके बाद संचिका तैयार होकर उस पर पहल किया जा रहा है, तो अभी 1 साल से सिर्फ पहल ही हो रहा है, और जब तक ले हम लोग को इस बार क्लियर नहीं कर देंगे तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। लगभग 3 महीना कर्मचारी बैठे हुए थे, लगभग 3 महीना, तो फाइनली उनका कार्य को मान लिया गया, उनकी जो मांगे थी मांग लिया गया है, और अब उनको यानी कि पूरा करने के लिए प्रक्रिया चल रहा है। तो हम लोग का प्रक्रिया में है ही, सरकार उस पर सुनवाई करते हुए विभाग को निर्देश दे दे, ताकि हम लोग भी जाए पंचायत में और काम को करना सुचारू रूप से जारी कर दें, क्योंकि पब्लिक भी परेशान हो रही है, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को जल्दी समापन की ओर ले जाए, हम लोग से वार्ता करके, ताकि हम आपके ही कार्य को करने में सहयोग कर रहे हैं, और हम आपका ही अंग है, ऐसा बात नहीं कि बाहर से आए हुए हैं। तो सरकार का अंग है हम लोग, सरकार जनता के लिए करती है, हम लोग उसमें एक सहयोगकर्ता के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोग का कार्य जल्दी पूरा कर दे, ताकि हम लोग अपने काम पे लौट पाएं।